Hello friends, today we are going to discuss about CBSE Class 9 Chapter 1, Matter in Our Surroundings. Before we start this chapter, I told you something about my channel that already uploaded different chapters video on this channel, and we will upload chapters video related to science. So please subscribe and enjoy our channel so that you can enjoy the chapters explanation in both language. So let's start this chapter, Matter in Our Surrounding. Okay, this channel is done by Active World Active Institute, which are located at Ahmedabad. Visat Chandkheda, Moltera are the uh, region that we take the classes, and personal and group tuition from standard 1 to 12 that are available for coaching. So you can visit if you want to more about information this channel. First, I explain you matter. Matter is anything which occupies the space and has mass. Now, classification of matter. Early Indian philosopher classified in the form of five basic elements as air, earth, fire, sky, and water called Panch Tattva. On the basis of the physical state, matter is classified on the solid, liquid, and gases. On the basis of chemical composition, matter is classified pure substance and mixture. And pure substance may be elements or compound. Mixer may be homogeneous and mixer and heterogeneous mixer. Now, second slide is about physical nature of matter. Matter is made of particles. The tiny particles of matter are very tiny. The particles of matter have a space between them. The particles of matter are continuously moving. The particles of matter attract each other, and matter is made of particle. There is a one activity for you. यहाँ पे मैटर जो है पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। दूसरा पॉइंट ये था कि वो उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं और उसके बीच में स्पेस होती है, और पार्टिकल्स जो है मैटर के वो हमेशा घूमते रहते हैं। पार्टिकल्स जो है हमें एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और मैटर भी जो है पार्टिकल का बना होता है। और यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, और एक्टिविटी हम जब आगे वाले टॉपिक में समझेंगे। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ द पर्टिकुलर वाटर. This is the first we take some sugar and stir it, and this sugar dissolve in water. So we can say that there is a space between them in the particles of the water. Slide B is represent the particles of matter are very tiny. Very tiny means what? यहाँ पे जो हम एक्टिविटी है उसमें हमें ये देखना है कि पहले हम पानी में जब पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो वो एकदम ब्लू डार्क पिंक कलर का दिखाई देता है। जैसे ही उसमें ज़्यादा हम पानी ऐड करते जाएंगे, और फिर 10 ml वाटर जो है वो 100 ml वाटर में 10 ml का पोटेशियम परमैंगनेट अगर हम 100 ml मतलब कि 100 ml के वाटर के सोल्यूशन में डालते जाएंगे तो उसका कलर डार्क पिंक में से लाइट पिंक होता जाएगा। तो जो ये बताता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स एकदम जो है टाइनी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और इसमें वो छोटे छोटे पार्टिकल क्रिस्टल के बने हुए होते हैं, इसलिए उसका कलर जो है वो चेंज होता जाता है। सेकेंड एक्टिविटी इज अबाउट दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। तो इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि जैसे हम किसी वाटर में पानी मतलब शुगर ऐड करते हैं और सॉल्ट ऐड करते हैं, तो ग्लास रोड से उसको स्टीयरिंग करते हैं, मतलब उसको हिलाते हैं, तो जो पानी का लेवल जो है वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो शुगर हमने ऊपर से डाली होगी या तो सॉल्ट ऊपर से डाला होगा वो अंदर ही मिक्स हो जाएगा। और जो जो अपना वेसल मतलब जो जो तुमने पर्टिकुलर जो वेसल लिया होगा वो उसकी साइज़, उसमें जो पानी होगा उसकी साइज़ नहीं बढ़ेगी। पानी की साइज़ जो है उसका लेवल जो है वो उतना ही रहेगा। उसका मतलब ये होता है कि बीच में जो जगह थी वाटर पार्टिकल के बीच में, उसके बीच वाली जगह में शुगर के पार्टिकल या तो तुमने जो सॉल्ट डाला होगा जैसे कि सोडियम क्लोराइड वो उसमें मिक्स हो जाएगा और पूरा दिखाई भी नहीं देगा। इस तरह से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। दैट मीन्स अगर हम वाटर में कोई इंक ब्लू कलर की या तो रेड इंक डालते हैं तो स्लोली बीकर के अंदर जो है वो फैल जाएगी, और ये हम देख सकते हैं। वो चीज़ यही बताती है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमिक्सिंग हम दो अलग अलग मैटर में भी देख सकते हैं। तो सॉलिड में भी ऐसा कम होता है, लेकिन गैसियस मॉलिक्यूल और जो लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि वाटर है तो उसमें ये सब चीज़ हम इंक डाल के या तो कुछ रेड कलर की इंक या तो कुछ दूसरी इंक डाल के देख सकते हैं।
नेक्स्ट एक्टिविटी अबाउट द दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट each अदर्स, मतलब कि यहाँ पे कोई आयरन नेल है, पीस ऑफ चौक है या तो रबर बैंड है, और उसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे या उसको स्ट्रेचिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, तो वो टूट तो जाएंगे, लेकिन आयरन नेल जो है उसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। चौक आसानी से इजीली टूट टूट सकता है, और लेकिन जो आयरन नेल होगा नहीं टूटेगा। उसका रीज़न क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स इन द आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विथ अ ग्रेटर फोर्स, उसमें वो जल्दी एकदम जकड़े हुए होते हैं, और कंपेयर टू अगर उसकी कंपैरिजन हम करें रबर बैंड या चौक के साथ, तो ये यही चीज़ बताती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। यहाँ पे मैटर जो है 3 अलग अलग स्टेट में दिखाई देती है, सॉलिड लिक्विड और गैस। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप्स एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसका शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम, सॉलिड में पार्टिकल के बीच में स्पेस मिनिमम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, जो सॉलिड होता है उसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कंपेयर टू लिक्विड और गैस के सापेक्ष में ज़्यादा होता है। मोमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, मोमेंट जो होती है पार्टिकल की वो यहाँ पे सॉलिड में कम होती है, क्योंकि जहाँ पे सॉलिड पड़ा रहता है वो पड़ा ही रहता है, वो हिलता नहीं है जब तक हम उसको हिलाएंगे नहीं। they are लिस्ट कंप्रेसिबल, उसको हम दबा नहीं सकते, वो दबाने से हमारे हाथ दब जाएंगे लेकिन खुद नहीं दबेगा, जैसे कि दीवार। तेरा रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिस्ट, वो डिफ्यूजन मतलब फैलता भी नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड टेक्स शेप ऑफ एनी कंटेनर। जो लिक्विड होता है उसका कोई शेप नहीं होता, उसको किसी में भी आप डालोगे उसका शेप वो गेन कर लेगा, मतलब उसके जैसा बन जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है और वो कोई भी शेप ले सकता है। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, उसके बीच में जो स्पेस होती है बहुत कम, मतलब इंटरमीडिएट, मतलब जो सॉलिड के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है लेकिन गैसेस के कंपेरिजन में कम होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, वो भी बीच में रहेगा, मतलब मोमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। ये सॉलिड और गैसेस पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ये बात की गई है। तो यार लेस कंप्रेसिबल, वो उसको दबा तो सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं जैसे कि गैसेस को दबा सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द सॉलिड, उसको हम फैला सकते हैं, जैसे कि पानी को किसी ने गिरा दिया तो पानी फैल जाएगा। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ गैस, गैस हैव नो डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस ऑक्यूपाइज द होल स्पेस बिटवीन कंटेनर, मतलब कि गैस जो है उसका कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है, ना वॉल्यूम होता है, और वो जो है गैसेस जो है वो कोई भी शेप का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम, उसमें स्पेस ज़्यादा होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम, फॉर जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत कम होता है, मतलब ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। एक पार्टिकल एक कोने में पड़ा होगा, दूसरा पार्टिकल दूसरे कोने में, तो मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, वो हमेशा घूमते रहते हैं और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कंप्रेसिबल है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द सॉलिड इन लिक्विड, और उसका जो डिफ्यूजन रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये डायग्राम है जिसमें शो कर रहा है कि गैसेस पार्टिकल के बीच में ज़्यादा जगह होती है, स्पेस ज़्यादा रहती है, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम, और जो पार्टिकल्स है वो कैसे मूविंग करते हैं वो भी बताया हुआ है। चेंज ऑफ स्टेट, व्हेन सॉलिड इज हीटेड इनटू चेंजेस इनटू लिक्विड, व्हेन द लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस। जब सॉलिड को हम गर्म करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा। व्हेन द गैस इज कोल्ड इट चेंज टू लिक्विड, व्हेन लिक्विड इज कोल्ड इट चेंज इनटू सॉलिड। जब गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बनेगा। एग्जांपल यहाँ पे दिया, वो आइस जो है उसको हम गर्म करेंगे तो वाटर बनेगा, और वाटर को गर्म करेंगे तो स्टीम बनेगी। उसका उल्टा पूरा करेंगे तो स्टीम को ठंडा करेंगे तो वाटर बनेगा, और वाटर को ठंडा करेंगे तो आइस बनेगा। यही पूरा डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा उसको देखना ठीक से और ठीक से बनाना होता है। ये डायग्राम जो है थोड़ा एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन ये समझने के लिए है कि आइस और वाटर और बॉइलिंग वाटर जो है तीनों में फ़र्क क्या होता है। आइस के अंदर पार्टिकल एकदम नज़दीक होते हैं, वाटर में उससे थोड़े कम नज़दीक होते हैं, और बॉइलिंग वाटर में पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। Now we understand the different type of phenomena like melting. First, melting means fusion. When solid is heated, the particle begins to vibrate with greater speed and begin to move more freely. Then, at the particle temperature, the solid melt and changes into liquid. The process of melting is known as a fusion. जब कोई भी सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो पार्टिकल उसमें वाइब्रेट होना चालू कर देते हैं, और इतना वाइब्रेट होते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पार्टिकल टेम्परेचर ऐसा आता है कि सॉलिड जो है पिघल जाता है और लिक्विड बन जाता है। जब वो लिक्विड बनता है तब उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट, जब वो पिघलता है उस टेम्परेचर पे उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो है कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 273 केल्विन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लेटेंट हीट ऑफ
latent heat of fusion, amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure, its melting point is called latent heat of fusion. ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ी लोगों को याद नहीं रहती, इसलिए उसको 2-3 बार देखना। इसमें कुछ है नहीं, एक तुम्हें फिक्स सॉलिड लेना है जिसका वेट होना चाहिए 1 kg, उसको तुम्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना है। 2 कंडीशन याद रखनी है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक लिखना पड़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट पे उसको गर्म करना है। तो उस हीट जो तुमने दी थी उस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ बॉइलिंग, जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं द पार्टिकल बिगिंस टू मूव इवन फास्टर देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिन टू बॉयल एंड चेंज इनटू द वेपर। मतलब कि जब कोई भी लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो वो फास्टर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आता है कि जब वो बॉयल होते हैं वो गैस बन जाते हैं। बॉइलिंग जो है बल्क फिनोमिना है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये याद रखना है कि बॉइलिंग कौन सी फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना। And when the liquid boils, the bulk of liquid changes into vapor. The temperature at which the liquid start boiling is called its boiling point. The boiling point of the water is 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। ये याद रखना है कि पानी कब गर्म करता है, कब गर्म होता है, तो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म होता है। Latent heat of vaporization, the amount of the heat energy required to change 1 kg of the liquid at gas at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization। ये थोड़े डायग्राम दिए हुए जिस वो बताते हैं कि कैसे उसकी मोशन होती है, मतलब मोशन जो होती रहती है कोल्ड और हॉट रीजन में। मतलब कि जब वो ठंडे हो गए गर्म हो गए तो सॉलिड और लिक्विड में उसके बीच में स्पेस कैसी रहती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस और फ्रॉम सॉलिड मीन्स गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब कोई भी स्टेट है वो सॉलिड में से हम डायरेक्टली गैस में या तो गैस में से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है हम मोस्ट ऑफ लेबोरेटरी में कैम्फर अमोनियम क्लोराइड का करते देखते हैं। यहाँ पे जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो उसकी वेपर बन जाती है, वह वेपर जो है उसको हम ठंडा करते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है। तो उसका डायग्राम है वो याद रखना है। लेबलिंग पूछते हैं एग्जाम में, तो लेबलिंग भी तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। इसमें उसको बस जस्ट गर्म किया हुआ है और गर्म करने में वो चाइना डिश के अंदर क्या डाला वो पूछेंगे और कौन सा सोल्यूशन है बर्नर से उसको गर्म करना है, बस इतना याद रखना है। Effect of pressure on gases, when the pressure is applied on the gas the particle comes closer and gas changes into liquid. We can liquefy the gases by applying the pressure, reducing the temperature and मतलब कि कोई भी प्रेशर जब गैस को अप्लाई किया जाता है वो उसके पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और गैस का जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है और इस तरह से हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, प्रेशर अप्लाई करके, उसका टेम्परेचर रिड्यूस करके भी कर सकते हैं। मतलब 2 तरीका है, जैसे कोई भी गैस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं, उसको कंप्रेस करो या तो उस पर उसका टेम्परेचर कम कर दो। कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस उसका एग्जाम्पल है। इफ द pressure is reduced it changes directly into the gases without coming into the liquid state, so solid carbon dioxide is known as dry ice. Next topic is about interconversion of the 3 state of जो यहाँ पे दी हुई है, sublimation, fusion, vaporization, condensation। ये जो डायग्राम है वो थोड़ा बीच में कोई ऐसा 1 मार्क्स के MCQ। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट evaporation, the changes of the liquid into vapor at any temperature below the boiling point is called evaporation. Evaporation is the surface phenomena. Particles from the surface gain the enough energy to overcome the forces of attraction and changes to vapor state। यहाँ पे जो है कोई भी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड को हम गर्म करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, मतलब कि जैसे कि पानी को हम गर्म करके 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तो पहले जो 80 डिग्री सेल्सियस पे 70 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी की जो बूंदे हैं ऊपर जाने की कोशिश करती होगी उसको बोलते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, वो सरफेस के ऊपर ही बनती है और उसके डायग्राम भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो पार्टिकल जो है सरफेस वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं जिससे वो ऊपर जा सके। फैक्टर अफेक्टिंग द एवापोरेशन, क्या क्या ऐसे फैक्टर होते हैं जो एवापोरेशन पे अफेक्ट करते हैं। तो एक तो उसमें दिया हुआ है रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करके, इफ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज। इफ वी इंक्रीज द ह्यूमिडिटी, अगर हम ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेंगे तो एवापोरेशन का रेट डिक्रीज होगा। इफ वी इंक्रीज द विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन, तब भी उसका जो रेट है वो इंक्रीज होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द एवापोरेशन कॉज द कूलिंग। ये एक रीज़न में आ सकता है कि एवापोरेशन से कूलिंग क्यों कैसे कर सकते हैं। व्हेन द लिक्विड एवापोरेट्स पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इन एवापोरेट्स। जब लिक्विड एवापोरेट होता है तो पार्टिकल जो हीट एब्जॉर्ब करता है आसपास के एटमॉस्फेयर में से एंड सराउंडिंग बिकम कोल्ड। वो जो है सराउंडिंग वो कोल्ड हो जाता है। पीपल स्प्रिंकल द वाटर ऑन द रूफ और
upon the ground because of during the evaporation water absorb the heat makes the hot surface cool. तो जब लोगों जो है वो आसपास के घर के आसपास पानी छाटते रहते हैं। क्यों छाटते हैं भाई? क्योंकि उससे जो है एटमॉस्फेयर थोड़ा उसके घर में ठंडी हवा आए। वो रीज़न ही वही है कि जो वाटर जो है ना वो हीट आसपास की एब्जॉर्ब कर लेता है और वो ज़मीन में अंदर चला जाता है हीट लेके, और आसपास का एटमॉस्फेयर ठंडा कर देता है। ड्यूरिंग द समर वी स्वेट मोर बिकॉज द ड्यूरिंग evaporation the sweat absorb the heat from the our body and making body cool। जब हम समर की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसका रीज़न भी यही है कि evaporation जो है वो अंदर से बॉडी को ठंडा रखता है। वी आर वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर keeps us cool because the cotton absorbs the sweat when sweat evaporates it absorbs the heat from our body making the body cool। हमें समर में कैसे क्लॉथ पहनने चाहिए? तो कि कॉटन क्या करता है, क्योंकि वो भी स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब स्वेट एवापोरेट होगी तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी और हमारी बॉडी जो है अंदर से ठंडी रहेगी। So this is the lesson of first science CBSE class 9. Please watch another video and subscribe this channel. Next we will discuss about the chapter 2 in next video. So please don't forget this channel to watch this, okay? Thank you.